आप लोगों का हनी नाम से है। इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था कि अब अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बने, तो लीजिए अब मैं इलेक्ट्रिसिटी लेके आ गया। इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कहते हैं बेटा? सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत कितना है। आज के डेट में आप कुछ भी करते हो बगैर इलेक्ट्रिसिटी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके घर में कोई भी काम, इलेक्ट्रिसिटी की वहां भी ज़रूरत। फूड प्रोसेसिंग की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत। आपको ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत। ऑफिस ही क्यों, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत। कुछ भी देखो ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम ही नहीं अपना बनता है। हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर कोई कहता है कि हमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी है तो वो गलत नहीं है। जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, तो अब उसमें जोड़ देना होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान विद इलेक्ट्रिसिटी। आप इंडस्ट्री में देखो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। अब तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज कर रहे हैं और वो ही सबसे बेटर है। आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज? हम किसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी? और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बेटा, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप कह सकते हो इट इज द सोर्स ऑफ, यू कैन से द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। दैट मीन्स charge is the source of electricity. What? Charge. ये चार्ज जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है। जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक जो स्थिर होता। सर्दी के दिनों में, सर्दी आने वाला है, आप लोग गर्म कपड़ा पहनोगे, निकालोगे तो उसमें से चार्ज, चढ़चढ़ाहट सी आवाज आती है। स्वेटर निकालने वक्त में रात में चमक सी वो दिखती है। या सूखे बाल में प्लास्टिक को रगड़ा होगा, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, और कागज के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए देखा होगा। कॉम्ब को रगड़ रगड़ के, स्केल को रगड़ रगड़ के हम लोग भी करते थे, तुम लोग भी करते होगे। हमसे तो ज्यादा शरारती तुम लोग हो। वो चार्ज है, वहां पर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा होता है जो घर में फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, वो हमारा फ्लोइंग चार्ज है। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज क्या होता है बेटा? सबसे पहले देखो, अ चार्ज इज द बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, all electrical appliances, electrical phenomena, that means the something is happened by electricity as occur due to the charge. You can say all electrical phenomena, जितने भी हमारे, हिंदी वाले पूछेंगे कि हिंदी में नहीं बता रहे हो, हिंदी में बता रहा हूं बेटा, कि जितने भी विद्युत से, विद्युतीय उपकरण का प्रयोग होना या विद्युतीय वर्क होना, विद्युतीय घटित होना, वो केवल और केवल चार्ज के कारण होता है, आवेश के कारण होता है। चार्ज को हम हिंदी में आवेश बोलते हैं। ठीक है। अब चार्ज को जो हम मेजर करते हैं वो कहलाता है कूलम्ब, मेजरमेंट ऑफ चार्ज। अब इससे पहले मेजरमेंट की बात करें, हमने बताया अ चार्ज इज द बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वो चार्ज है, और चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये कोई हमारा यहां पर चार्ज है, ये पोल ए है और ये पोल बी है। इसमें चार्ज, अच्छा इससे बताने से पहले अभी हम लोग बी पोल है,
ए पोल का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। अब चार्ज, एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये चार्ज कहां से आया। आपने अपने 9th क्लास में जाके देखो, कोई भी मैटर बना है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से, उसको हम एटम बोलते। एटम को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। आपने 9th में पढ़ा है। तो बेटा जिस पोल पे, अब देखिए, एक प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन में एक प्रोटॉन कैरी करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर। 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्लस में पॉजिटिव, क्या होगा, कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। इसको हम Q से लिखते हैं, कैपिटल कूलम्ब चार्ज, यानी कि इतने C के बराबर होता है। ये C हमारा है, ठीक है। इसका SI यूनिट कूलम्ब है, चार्ज को हम लोग कूलम्ब में लिखते हैं, SI यूनिट C है। और ये इतने प्रोटॉन में है तो 1 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ठीक इतना ही, बट निगेटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये निगेटिव, तो जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर ज्यादा प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज क्लियर, निगेटिव पॉजिटिव। बेटा जब हम इसको अटैच कर देते हैं किसी कंडक्टर से, तो करंट जो है ना, चार्ज का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। ये चार्ज है और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव होता। आपके घर में 2 वायर जब तक आपस में नहीं जुड़ता, एक अर्थ और दूसरा फेस, तब तक कोई भी एप्लियंसेस नहीं जलता है। इलेक्ट्रॉन कैरी एन इक्वल बट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरी इक्वल एंड निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, ये तो आप जानते हो। ये चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स करंट को डिफाइन करना होगा तो आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। I दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर इन हाउ मेनी टाइम। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर हम इसको यूनिट में लिखें तो करंट इज मेजर इन एम्पियर, it is denoted by A. तो A is equal to coulomb upon time, that means second. एम्पियर, कूलम्ब एट सेकेंड। ये हम लिख सकते हैं बेटा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर कितना, कितने के बराबर होगा, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अब देखिए, ये तो हमारा चार्ज हुआ, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज वर्क करेगा तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की भी जरूरत होगी। हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। पहले एक चीज और हम बात करते हैं कि बेटा ये तो क्लियर हो गया। अब मेजर जब हमें करना होता, 1 एम्पियर की बात मैंने कहा, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। ये तो हमारा हो गया कि हम SI यूनिट में इसको डिनोट किया। अब म्यू एम्पियर, यानी इसको हम माइक्रो एम्पियर जो है ना, वो हम माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 1 माइक्रो एम्पियर दैट मीन्स 10⁻⁻⁻6 एम्पियर, जिसको हम 1 म्यू के लिखते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। ये हमारा माइक्रो एम्पियर होता है।
और ऐसे ही माइक्रो हुआ, उससे भी नीचे चले जाएं तो और भी हमारा होगा 1 एम्पियर में हमारा कितना होता है, म्यू एम्पियर में 10⁻⁶ के बराबर। ये तो मेजरमेंट हुआ। एक चीज और, एम्पियर जो है ना वो ज्यादा जब भी हम सर्किट में जोड़ते हैं तो वो पैरेलल नहीं सीरीज में जुड़ेगा। एम्पियर ऑलवेज ज्वाइन इन सीरीज। सर्किट में वो एक सीरीज में एक से दूसरे एंड टू एंड जुड़ा होगा, निगेटिव पॉजिटिव के में जोड़ होगा उसका। एम्पियर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कोई भी एप्लियंसेस जब होगा तो जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, दो पोल के बीच में कितना चार्ज कंटेन करता, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। किसी भी एक जगह पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन टू पोल। डिफरेंस ऑफ चार्ज इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या है? हाउ मच चार्ज कंटेन एट अ पोल। किसी एक पोल पे, पोल को हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव, एक ध्रुव पे कितना चार्ज है वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा, और दूसरे पे कितना है वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। दोनों के पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं विभवांतर। यानी दो पोल के बीच में, दो ध्रुव के बीच में कितने विभव का अंतर है वो विभवांतर कहलाएगा। हाउ मच डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पोल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड माय डियर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल वी। कैपिटल वी, वी जब कभी भी जुड़ा होता है तो ये हमारा पैरेलल जुड़ा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा ये वी का कॉम्बिनेशन सर्किट में पैरेलल होगा, जबकि आई का, ए का कॉम्बिनेशन यानी आई जो एमीटर है उसका कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। क्लियर हो गया ये बात? अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि वर्क डन, कितना काम किया गया, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर। एक पोल से यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। A और B के बीच में डिफरेंस VA माइनस VB, और ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू वर्क डन। सिंगल चार्ज को वर्क डन कितना, तो W/Q, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर एंड हाउ मच वर्क इज डन, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कितने चार्ज को एक पोल से ए से बी तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ा, हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी वन सिंगल चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम पोल ए टू पोल बी। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस जब कभी भी होगा तो दो पोल के बीच में होगा। आपने देखा होगा बैटरी, आप घर में सेल यूज करते हो, उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपके जो घर में, जो घड़ी में यूज करते हो आप, जो रिमोट में यूज करते हो आप, उसके दोनों पोल में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में 1.5 पोटेंशियल का अंतर है। जब दोनों पोल में इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है, पोटेंशियल बराबर हो जाता, तो हम कहते हैं कि बैटरी हमारा खराब हो गया।
बैटरी खराब होने का मतलब क्या हुआ? देयर आर नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शुड बी वर्क व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट। जब कभी भी इलेक्ट्रिकल पोजीशन होने के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, फॉर आप लिख सकते हो, बोल सकते हो बेटा, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बेटा जी इलेक्ट्रिक का चार्ज का फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं है, भाई साहब एक बात बताओ ना, अरे कोई मांगेगा तब ना, जब मांगने वाला नहीं हो तो देने वाला होगा ही नहीं। कोई गरीब नहीं हो तो कोई अमीर होगा ही नहीं। कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं हो तो पढ़ाने वाला मास्टर होगा ही नहीं। ठीक वैसे अगर तुम नहीं तो हमारा क्या मतलब? कुछ नहीं। हम तब पढ़ाएंगे जब आप पढ़ोगे, हम तब कहलाएंगे टीचर जब आप उसको सीखोगे, समझोगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होगा, करंट होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ेंगे नहीं, ये आपस में जुड़े नहीं, तो हम कुछ नहीं। इसलिए आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मैं आपके हर एक डिफिकल्टीज को दूर करूंगा, चाहे कितना भी बनाना पड़े। तब तक के लिए यहीं पे इसको छोड़ते हैं। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, कैसे ये सब आपस में रिलेटेड है, और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। तब तक